इसका एक सेट प्लास्टिक फोल्डर बनाए मुझे यहाँ तक स्टैम्प की दिखती है मैंने ब्रेड बार लेकर यूज करो अगर समझ छोड़ दिया क्या बनी थी 2012 में, तो 2012-13 में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनवाई। उसके बाद जब मुजफ्फरनगर में प्रॉब्लम हुई तो एडीएम साहब मेरे साथी थे उस समय मुजफ्फरनगर पोस्टेड, जो वर्तमान डीएम साहब हैं उनसे मैंने मुजफ्फरनगर में चार्ज लिया था। यहाँ बनारस का चार्ज इनसे ले रहे हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे कानपुर में मैंने उनको चार्ज दिया था, यहाँ चार्ज ले रहे हैं। तो हमारा उनका चांस की बात है कि अधिकतर जिले मैच करते हैं आपस में। तो मैं मुजफ्फरनगर डीएम रहा लगभग वही 1.25 साल। फिर मैं वहाँ से डीएम इलाहाबाद बन के गया, करीब 5 महीने में डीएम इलाहाबाद रहा। तो पंचायत इलेक्शन होने थे, उसी समय पंचायत इलेक्शन को देखते हुए कानपुर डीएम मुझे बनाया गया था। 1.25 साल फिर मैं कानपुर डीएम रहा। फिर वहीं से सीधा इलेक्शन हुए विधानसभा के, गवर्नमेंट चेंज हुई, तो अब 2.5 साल से मैं 2.5 साल से 3-4 दिन ऊपर हो गए थे लखनऊ डीएम का। अब लखनऊ से यहाँ वाराणसी भेजा गया है। तो एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो ये हमारा संभवतः 5वां पीलीभीत, उसके बाद मुजफ्फरनगर, फिर इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, 6ठा जिला हो गया। 6ठा जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारा ये होगा। बाकी जगह बरेली, चित्रकूट और आजमगढ़ हमारे ट्रेनिंग के टाइम या अलग अलग छोटी पोस्टिंग के टाइम रहे। इसी तरह लखनऊ 2 बार हो गया, एक बार सीडीओ की तरह, एक बार डीएम की तरह, इस तरह रहा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। वाराणसी की पोस्टिंग है, बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्टिंग है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की क्योंकि यहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी है और उनकी कर्मस्थली है, इस वजह से पूरे देश का मैं मानता हूँ कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है। और उसी को देखते हुए जिम्मेदारी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनके जो कार्य हैं वो हम सब लोग टीम की तरह मिलकर पूरे करें। और न केवल कार्य उनके निर्देशित हम वो पूरे करें, बल्कि और भी प्रोएक्टिव होके और अच्छे ऐसे काम करें जो बाकी पूरा देश, बाकी पूरे प्रदेश की जनपद है उसको एग्जाम्पल के तौर पे अडॉप्ट कर सकें। तो निश्चित रूप से मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि अच्छे बड़े ज़िलों में लगभग काफ़ी समय मुझे व्यतीत करने को मिला। और उसी एक्सपीरियंस को देखते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे कि वाराणसी की जनता की भी अपेक्षाओं पे हम लोग खड़े उतरें। जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लोग वाराणसी की जनता को स्पीडी रूप से और बिना किसी की परेशानी के सबको सम्मिलित करते हुए और सबको साथ लेते हुए पूरा कर सकें, वो हमारी इच्छा होगी और कोशिश होगी। यहाँ पे ऑफिसर्स की टीम बहुत ही अच्छी है। मेरी पुरानी डीएम साहब से भी वार्ता हुई, कमिश्नर साहब से वार्ता हुई और फीडबैक, चूँकि आजकल तो जिलों की रैंकिंग होती है, पता लगती रहती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब लोग जुड़े रहते हैं। तो वाराणसी में बहुत अच्छी टीम है अधिकारियों की। अब उसी टीम के साथ हम लोग जुड़ के काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि वाराणसी को हम लोग बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर लेके जा सकें। भारत सरकार के प्रोजेक्ट हों, चाहे राज्य सरकार के प्रोजेक्ट हों, हमारी योजनाएँ हों, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं। और इसके अलावा एक पर्सनल टच देने की हम कोशिश करेंगे। जैसे समाज कल्याण की कितनी ही योजनाएं हैं, अन्य प्रकार के यहाँ पे सामाजिक कार्य बनारस में बहुत होते हैं, वृद्धों के लिए बहुत होते हैं, साधु सन्यासियों के लिए बहुत होते हैं, आध्यात्मिक रूप से बहुत होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो भी एक पर्सनल टच के माध्यम से हम उसको भी एक नए कार्य की तरह जोड़ के हम लोग उसमें थोड़ा सा संवेदनशील होकर काम करें। क्योंकि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका काम तो हो ही रहा है, लेकिन और भी इन लोगों को हम जोड़ें। जो टूरिज्म है उसके लोग आते हैं, देशी विदेशी सैलानी आते हैं। भारत में बहुत नाम है पर्यटन के क्षेत्र में और आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में विशेषकर। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पर्यटकों के लिए कुछ नई चीज़ कर सकें और पर्यटकों की सुविधा के लिए और चीज़ें डेवलप कर सकें। और जो हमारे अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, उन सबके साथ मिलकर टीम बिल्डिंग करके एक एक्सपीरियंस उनको अच्छा दे सकें। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं उनकी चर्चाएं अब कमिश्नर सर से भी होंगी, अधिकारियों से भी होंगी, चाहे वो कॉरिडोर के कार्य हों, चाहे बाकी सरकारी जितने भी हमारे केंद्र सरकार के कार्य हों, फ्लाईओवर के कार्य हों, NHAI के कार्य हों, सबको हम लोग गति प्रदान करने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण चीज़ ये रहेगी कि वाराणसी की जनता को साथ लेके ही हम ये लोग प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएंगे। किसी को भी ज़बरदस्ती दुख तकलीफ दे के प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम लोगों की कोशिश होगी, न केवल कोशिश होगी बल्कि हमारी पूरी ये पूरा हम लोग मेहनत करके सब जनता को साथ जोड़ेंगे और जनता की भागीदारी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। जितने पूर्व अधिकारियों ने काम किए हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पलरी कार्य किए हैं और पिछले 4-5 वर्ष से तो बहुत ही बड़े कार्य काशी में हुए हैं। तो पिछले अधिकारियों ने जो अच्छे काम किए हैं उन्हीं कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे और जो उनकी मेहनत से जो काशी को जो क्रेडिट मिला है
उसी को हम लोग आगे लेगेसी में आगे बढ़ाएंगे और पुराने अधिकारियों की मेहनत के ऊपर ही बिल्डअप करके और आगे बढ़ेंगे। आपका मूल निवास स्थान कहाँ है? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और भिवानी मेरा मूल निवास स्थान है। वैसे मूल रूप से हम राजस्थान के हैं। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों की पुश्तैनी हमारी जो जनरेशन है, हमारे फादर ग्रैंडफादर वहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरा जो जन्म है और मेरी जो एजुकेशन है वो भिवानी, जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, भिवानी से हुई। उसके बाद मैंने वहीं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की। बिरला का बहुत बड़ा वहाँ पे कॉलेज है टेक्सटाइल का, बहुत ही 75 साल पुराना कॉलेज। बिट्स पिलानी के ही समकक्ष वो कॉलेज वहाँ पे भिवानी हुआ करता था। उसके बाद IIT दिल्ली से मैंने M.Tech किया उसी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद तैयारी करके 2006 में मेरा सिलेक्शन हुआ। और आगे की बात है कि पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला, और तब से लगभग 13 साल की सर्विस पूरी हो गई है। 2006 से लेकर 2019, अब अगस्त 2019 में 13 वर्ष हमारी सर्विस के पूरे हो गए हैं। 14वां साल चालू हो गया है, और लगभग 2 साल 2 महीने हमारी DMशिप का जो स्पेशल सेक्रेटरी का जो टेन्योर होता है लगभग बचा है। उसके बाद हमारा 2022 में जाके प्रमोशन होगा सेक्रेटरी रैंक पे। तो जितना भी समय फील्ड में हम लोग सेवा में गुजार सकें। आपकी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा कहाँ से हुई है? मेरी प्राथमिक शिक्षा तो भिवानी में ही एक प्राइवेट स्कूल से हुई, जो कि बिरलाज का ही था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई। 6ठी क्लास में वो स्कूल खुला ही था उस समय भिवानी ज़िले में, तो एंट्रेंस देके हम लोग 7 साल उसी में पढ़े। 12वीं कक्षा तक मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल से पढ़ाई की। पूरी तरह केंद्रीकृत सरकारी विद्यालय होता है, और सैनिक स्कूल के पैटर्न पे विद्यालय खोले गए थे। और मैं ऋणी हूँ भारत सरकार का भी कि ये मुफ्त एजुकेशन उसमें होती है, जहाँ एक भी पैसा बच्चे को नहीं देना होता। अब शायद उसमें कुछ फीस 200 रुपये पर मंथ इंट्रोड्यूस कर दी गई है, लेकिन हम लोगों के समय में सारी मुफ्त शिक्षा, कॉपी किताब, ड्रेस, हॉस्पिटल खर्चा, हर चीज़ फ्री होती थी, और सुविधाएँ सैनिक स्कूल जैसी मिलती थी। और हमने पूरे भारत सरकार के ही खर्च पे पूरी पढ़ाई लिखाई की है, और भारत सरकार का ही ऋण उतारने के लिए हम लोग फिर इस सर्विस में आए हैं, और कोशिश यही रहती है कि हम लोग सरकार की और जनता की इसी तरह सेवा करें। सर, एक कोई माइंडसेट होगा बनारस ज्वाइन करते हुए कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले इन वर्क्स को पूरा करेंगे, तो कौन सा माइंडसेट है कि ये प्रॉब्लम्स हैं बहुत सुनी जाती है बनारस के बारे में, इनको पहले लेंगे? अभी तो इमीडिएटली जो इसी मंथ के कार्य हैं उसमें तो जैसे देव दीपावली का कार्य है, हमारा जो गंगा महोत्सव का कार्य है, उसके बाद जो राम जन्मभूमि को लेके जो जजमेंट आने वाला है उसको लेके पूरी सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे पूरे शहर में। ये इमीडिएट टास्क हैं जो हमारे आने वाले 1-2 हफ्ते के ही टास्क हैं। लेकिन उसके बाद जो माइंडसेट है वो ये है कि काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग इतना अच्छा विकसित कर सकें कि काशी की परंपरा के अनुसार ही लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो सकें। अब मुख्य रूप से जैसे ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सीवरेज के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फ्लाईओवर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए जो रिंग रोड के कार्य चल रहे हैं, उन चीज़ों को हम जल्दी पूरा करें। अब होने को तो फिजिकल प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन जनता की दिक्कतों को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उनका रोल होता है। तो हम लोगों की पूरी कोशिश होगी ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरे हों, ताकि जनता को रिलीफ मिले, अननेसेसरी ट्रैफिक शहर में ना आ सके, ट्रैफिक कंजेशन ना हो। इसी तरह छोटे छोटे जो इंफ्रास्ट्रक्चर शहर के अंदर विकसित हो रहे हैं, चाहे पर्यटन के हों चाहे अन्य विभागों के हों, वो जल्दी विकसित हों। और इसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक के लिए भी कार्य कर सकें। पोल्यूशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की है, और कल ही सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश भी उन्होंने विशेष निर्गत किए हैं। तो पोल्यूशन इमीडिएट जो सर्दियों का महीने होते हैं उसमें बड़ा कंसर्न होता है, तो हम लोगों की कोशिश होगी कि पोल्यूशन को भी हम लोग किसी तरह निजात देने के लिए इस वर्ष से ही जुटे, ताकि इस वर्ष भी कुछ इम्प्लीमेंट कर सकें, आने वाले वर्षों में भी काफ़ी कुछ कर सकें। पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास यहाँ हुआ है, अधिकारियों ने यहाँ पिछले अधिकारियों ने क्या मतलब प्राथमिकताएँ होंगी? पर्यटन में जो अधिकतर यहाँ के पुराने जिलाधिकारी रहे हैं, अभी तो कई प्रमुख सचिव पर्यटन के पद पे भी पहुँचे, और अभी वर्तमान में भी जो पर्यटन के अधिकारी हैं उनसे भी आज दिन में जब मैं यहाँ ज्वाइन करने आ रहा था तो मेरी विस्तृत वार्ता हुई है, और उनसे मैंने चीज़ों को समझा है। तो पर्यटन का समग्र रूप से पिछले 10-20 साल में क्या क्या हुआ है, उन सब चीज़ों का हम लोग आने वाले 10-15 दिन में अध्ययन करेंगे, और किन किन चीज़ों में हमें दिक्कतें आई वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि उन दिक्कतों को कैसे दूर करें, या वो दिक्कतें हैं तो उनको अवॉइड करके किस तरह हम दूसरी नई चीज़ डेवलप कर सकें। क्योंकि काशी की जनता का सहयोग भी चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी शहर में ज़्यादा होने की वजह से और सड़कें नैरो होने की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में दिक्कतें आती हैं, उसके विकल्प के तौर में क्या किया जा सकता है वो हम कोशिश करें। अस्सी नदी को भी नाला बना दिया गया है, और वहाँ पुष्कर तालाब प्राचीन है, उस पर भी तमाम अवैध जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से पूरे देश में प्रयास हो रहे हैं कि जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनका संरक्षण किया जाए।
और वाराणसी तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी तरह मुझे लगता है संसाधनों की दिक्कत नहीं होगी। अगर जनता चाहेगी और हम थोड़ा अधिकारियों का प्रयास रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग ये चेंज ला सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मंत्रालय के तहत जो काम हो रहे हैं उसी में इन चीज़ों को जुड़वाएं और जो भी नदियाँ हमारी संकुचित हो गई हैं या प्रदूषित हो गई हैं उनको दोबारा रिजुविनेट करने के लिए हम लोग प्रयास करें। ठीक है सर।